हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। हमारा कल जो टॉपिक था वो था आपका डबल एस और आपका एस जेड और एस डब्ल्यू सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने सीखा कि डबल एस और एस जेड का सर्कल बिग बनता है, एस का शॉर्ट बनता है, और हमने सीखा एस डब्ल्यू का भी सर्कल बनता है जो स्टार्टिंग में बनता है और राइट में बनता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, और जो भी बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पर, पहले तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो प्यारे बच्चे स्टेनो की प्रैक्टिस कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, एसएससी स्टेनो के लिए कर रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के लिए कर रहे हैं, तो मैंने स्पेशल पटना हाई कोर्ट के लिए डिक्टेशन का प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप वहां से जाके अपनी डिक्टेशन ले सकते हो। आपकी 4 मिनट की है, पूरे आपके 320 वर्ड हैं प्यारे बच्चों। तो जिस बच्चे को भी डाउट हो वो मुझे मैसेज कर देना कमेंट में, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब जो कल मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको ग्रेनोलॉग्स, तो उसी से रिलेटेड, सॉरी, कल जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको डबल एस और एस जेड टॉपिक था जो आपका सर्कल, उससे रिलेटेड ग्रेनोलॉग्स है। तो इनको हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ कैसे यूज करते हैं, कौन से प्लेस पर करते हैं, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं ग्रेनोलॉग्स कभी चेंज नहीं होते हैं। किसी बच्चे को ये लगे कि ये इनको चेंज कर सकते हैं क्या सर, तो नहीं प्यारे बच्चों, थोड़ा बहुत आप इसको कर सकते हैं पर बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला ग्रामलोग है वो है आपका इन। अब जिन बच्चों को नहीं पता ये कहाँ से है, ये तो मैं आपको बुक में से करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपका जो रिवीजन है वो बिल्कुल अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए इन, इन बनेगा आपका एन स्ट्रोक बनेगा और अबव द लाइन रहेगा। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, इसी के साथ फिर आता है आपका एनी। एनी, एनी भी हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे इसको भी एनी। अब कुछ प्यारे बच्चे बोलेंगे सर हमको समझ में कैसे आएगा, तो प्यारे बच्चों इसके लिए कोई चेंज नहीं है, आपको सेम डिट्टो ऐसे ही बनाना है। इसको अगर थोड़ा बहुत आपको करना है तो आप बस थोड़ा ये कर सकते हैं, इसमें क्रॉस लगा सकते हैं, अदरवाइज इसके साथ छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब बारी आई आपकी ऑन। ओके स्टूडेंट्स, ऑन, ये हमेशा आपका क्रॉस द लाइन बनेगा और एन का स्ट्रोक ही रहेगा प्यारे स्टूडेंट्स। ये ऑलवेज टाइम आपका क्रॉस द लाइन रहेगा, थर्ड प्लेस रहेगा और लाइट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, और एन स्ट्रोक बनेगा। जिस बच्चे को समझ में ना आए वो मुझे कमेंट में बता सकता है प्यारे स्टूडेंट्स। योर, योर आपका आर का स्ट्रोक बनेगा डाउनवर्ड, आर स्ट्रोक बनेगा आपका डाउनवर्ड। ये ऑलवेज टाइम में से ही रहेगा प्यारे स्टूडेंट, इसमें कोई चेंज नहीं होता कभी भी। और ऑन द लाइन बनेगा, इसको हम क्या बोल देंगे, योर। अब इसके बाद बारी आई ईयर की, वाई ई ए और आर। ओके स्टूडेंट्स, ईयर कैसे लिखते हैं, ईयर में हमको क्या करना है, ये सेम आपका योर की तरह बनेगा, बस योर आपका क्या है, आपका ऑन द लाइन है, ईयर आपका क्या है, क्रॉस द लाइन है और लाइट है। यार स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लाइट और डार्क दोनों में बहुत चेंज होता है, लाइट और डार्क में ही पूरे वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। आर, अब आर में क्या करना है हमको, तो चलिए करते हैं आर। इसने बोला आर, तो हमने देखा कि इसमें आर की साउंड आ रही है, तो हम इसको अपवर्ड आर बना देंगे, अपवर्ड आर। और कहाँ बनाएंगे, ऑन द
लाइन। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। कोई बच्चा बोले सर इसमें वोवेल यूज कर सकते हैं, नहीं प्यारे बच्चों, अगर आप इसमें वोवेल यूज कर दोगे तो ये पूरा एक स्ट्रोक हो जाएगा, पूरे एक वर्ड की साउंड देगा। तो प्यारे बच्चों आप इसमें और ग्रामलोक्स में कोई फर्क नहीं बता सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए आर, अब इसके बाद आवर। आवर 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 के लिए भी हम आर बनाते हैं, और वो कैसा बनता है आपका, क्रॉस द लाइन। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस द लाइन। इसी के जैसा एक और बनता है जिसको हम आवर बोलते हैं, आवर। ये भी इसी के तरह बनता है प्यारे स्टूडेंट्स, बस इसमें क्या चेंज कर देंगे हम, इसमें चेंज करेंगे कि इसको हल्का काट देंगे समझने के लिए, बस अपना हमको समझना है उसके लिए इसको हम काट देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आती है बारी आपकी हैव की। हैव, सॉरी माय मिस्टेक, ये आवर है, हैव की नहीं आती है। इसके बाद जो साउंड आती है वो आती है आपकी आवर सेल्स। आवर सेल्स, आवर सेल्स में हमको क्या करना है, हमको आवर की तरह ही बनाना है, बस इसमें क्या करना है आपको, एस ई एस की साउंड देनी है प्यारे स्टूडेंट्स। और एस सर्कल मैंने आपको बताया था कल, जिस बच्चे को नहीं पता है वो कल जाके कल वाला टॉपिक देख सकता है, यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और जो बच्चे नहीं आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट में भी बताना वीडियो कैसी बन रही है प्यारे स्टूडेंट्स। और जो भी आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड जो भी स्टेनो बेसिक से सीखना चाहते हैं को, तो उनके पास चैनल शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए प्यारे स्टूडेंट्स। इसके बाद आवर सेल्स हो गया है, फिर आती है बारी आपकी देम सेल्स की। देम सेल्स, ओके स्टूडेंट्स। अब देम सेल्स कैसे लिखेंगे हम, देम सेल्स हमेशा देम की तरह बनता है, पहले मैंने आपको बताया ग्रामलोक्स है देम का ग्रामलोक्स बनाया मैंने। अब हमको क्या करना है, सेल्स, एस की साउंड आ रही है डबल एस की, तो इसको देम सेल्स, ये हमेशा ऐसे ही बनेगा प्यारे स्टूडेंट्स। तो जिस भी बच्चे को जो भी डाउट हो वो हमें कमेंट में बताना, ये मैंने आपके लिए ग्रामलोक्स लिख दिए हैं, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अब ये आपके ग्रामलोक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका कुछ थोड़ा पैराग्राफ राइटिंग कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए आगे करने में। प्रैक्टिस आपको बुक में से करनी है, बुक आपको मैंने बता दी थी, एक तो पिटमैन की ग्रीन होती है, एक पिटमैन ग्रीन होती है, और एक आप न्यू एरा होती है, न्यू एरा जो रेड वाली होती है प्यारे स्टूडेंट्स, वो मार्केट से मिल जाएगी, आपको उसको लेके आना है, उसमें से प्रैक्टिस करनी है। और जिस बच्चे को जो भी डाउट हो वो हमें डाउट पूछ सकता है प्यारे स्टूडेंट्स। अब ये आपका आ गया है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या क्या होता है मैंने कल भी आपको समझाया था, मैं हर वर्ड के नीचे उसका स्टेनो लिखूंगा ताकि आपको बड़े आराम से समझ में आ जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो प्यारे बच्चों। चलिए करते हैं इसको। आई, आई का आपका डिफ्थोंग्स है, जो बच्चे नए आए हैं वो हमारी पार्ट 1 से स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो देखना, आप में उसमें आपको पता चल जाएगा। आई, विश, विश आपका ग्राम लोग है, विश क्रॉस द लाइन बनता है, एस एच की साउंड देता है और एस एच का स्ट्रोक बना देंगे प्यारे स्टूडेंट्स। यू, यू इसका ग्राम लोग्स है तो ग्राम लोग्स बना देंगे प्यारे स्टूडेंट्स। यू, टू, टू भी आपका ग्रामलोक्स है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, टू के लिए ग्रामलोक्स बना देंगे। जिन बच्चों को नहीं पता कहाँ से आ रहा है वो पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं, टॉपिक नंबर 1 से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ प्यारे बच्चों। राइट, फर्स्ट प्लेस का डिफ्थोंग्स है तो आई की साउंड लगा देंगे, राइट। टू, टू के लिए आपको क्या करना है,
ग्रामलोक्स यूज करना है। मी क्या है हमारा, ये भी आपका ग्रामलोक्स है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बड़े अच्छे से, क्योंकि मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट्स। एज के लिए आपको सर्कल बनाना है, मैंने बताया था ये ग्रामलोक्स है। टू भी ग्रामलोक्स है। द भी आपका ऑन द लाइन बनता है जो ग्रामलोक्स है प्यारे स्टूडेंट्स। अब बारी आई डिस्पोजल की। तो डिस्पोजल को हम कैसे लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स? इसमें मैंने देखा कि इसमें ई की साउंड आ रही है, डिस आई की साउंड आ रही है, तो थर्ड प्लेस होता है आपका डिस, डी और एस, पी और एस एल, एस का सर्कल लगा देंगे, डिस्पोजल। ओके स्टूडेंट्स, डिस्पोजल आ गया बच्चों समझ में? ठीक है, आ गया। ऑफ आपका ऑन द लाइन, अबव द लाइन रहेगा। ऑफ इसका जो ग्रामलोक्स है वो मैंने यूज कर दिया है, ऑफ। दोज भी आपका ग्रामलोक्स है जो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो पहले वाली वीडियो जाके देख सकता है, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने ग्रामलोक्स भी पढ़ाए हैं, किस तरीके से क्या बनता है, कैसे बनता है। केसिस, केसिस। तो प्यारे बच्चों, इसमें बड़े वाला बनेगा डबल एस, क्योंकि इसमें ये आपका अबोव द लाइन नहीं बनेगा प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका ऑन द लाइन बनेगा। केसिस ऑफ आपका ग्रामलोग है। योर्स आपका ऑन द लाइन है, योर का आपका ग्रामलोग है, अभी बताया था मैंने, और एस सर्कल लगा देंगे इसमें, तो इसका हम योर्स पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। विच आपका ऑन द लाइन होता है, विच। आई आपका डिफ्थोंग्स है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको डेली बेसिस प्रैक्टिस करनी है प्यारे बच्चों, और अगर कोई आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैसेज भी डाल सकते हैं व्हाट्सएप पर दिए। हमारे DSIL कोचिंग सेंटर का इधर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिला है, आप उस पर वहाँ पर व्हाट्सएप पे जाकर आप उसमें अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो। हैव आपका ऑन द लाइन रहता है, और वी का स्ट्रोक बनता है डार्क, तो इसको हम हैव पढ़ते हैं। हैड आपका ऑन द लाइन डी से प्रेजेंट करेंगे। लाइंग आपका आई की साउंड आ रही है, तो मैं इसमें डिप्थोंग्स यूज कर दूंगा प्यारे बच्चों, लाइंग, ING, तो लाइन। इनका आपका ग्रामलोक्स है। दीज आपका थर्ड प्लेस होगा, ई की साउंड है क्योंकि प्यारे बच्चों, वैसे भी, और ग्रामलोक्स भी है इसका। ऑफिस आपका फर्स्ट प्लेस का है, ऑफिसेस। ओके स्टूडेंट्स, फॉर आपका फर्स्ट प्लेस है, एफ स्ट्रोक बनेगा, ग्रामलोक्स है। आपका फर्स्ट प्लेस है, ये भी। ईयर, ये आपका थर्ड प्लेस है। अभी मैंने आपको ग्रामलोक्स पढ़ाया था, उसमें आपने देखा भी होगा प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए, नाउ, ईयर, नाउ। अब नाउ होगा जो आपका ग्रामलोक्स है वो ऑन द लाइन बनेगा आपका नाउ, और फुल स्टॉप के लिए क्रॉस यूज करते हैं हम। यू आपका ग्रामलोक्स है, ऑन द लाइन रहेगा। हैव आपका ग्रामलोक्स है जो वी स्ट्रोक से प्रेजेंट करते हैं जिसको हम, और ऑन द लाइन करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप ये क्यों कराते हो? प्यारे बच्चों, अगर आपको स्टार्टिंग से समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाने का क्या फायदा होगा? तो इसलिए मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग भी कराता हूँ, साथ साथ में ग्रामलोक्स भी कराता हूँ, टॉपिक भी पढ़ा देता हूँ साथ साथ में, जिससे आप पीछे ना रह सको। स्टूडेंट्स, हेड आपका ग्रामलोक्स है अबव द लाइन।
और डार्क डी। हैड सक्सेसिव सक्सेसिव, मैंने एस सर्कल बनाया और के सक, एस और के डबल एस की साउंड आ रही है, सक्सेसिव वी, सक्सेसिव। ठीक है स्टूडेंट्स, सक्सेसिव। नोटिस, नोटिस आपका एन ओ टी और सी ई एस, नोटिस, और एन ओ की साउंड लग जाएगी, ओ की साउंड लग जाएगी इसमें। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से कैसे क्या बता रहे। तो बच्चे अगर आप नए आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर इस पर आपको इंग्लिश स्टेनो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको बेसिक टू एडवांस स्टेनो सिखाया जा रहा है, तो वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कहाँ से क्या आया है कैसे आया है। आस्किंग, ए एस के आई एन जी, आस्किंग, आ की साउंड है आस्किंग। यू आपका ग्रामलोग है तो ग्रामलोग यूज कर देंगे टू। रिमूव, रिमूव, रिमूव में हमको क्या करना है, ई की साउंड है, ई की, तो ई की साउंड होती है तो क्या है, ई ई आई ओ यू, हमारे वोवेल हैं जो जो आपके इसमें स्टेनो में भी यूज होते हैं। तो हमको क्या करना है, सेकंड प्लेस बनाना है, री एम और वी, रिमूव। ओके स्टूडेंट, रिमूव। डैम, डैम आपका ऑन द लाइन बनता है, अभी बताया था, डैम सेल्स ग्रामलोग्स है इसका। बट आपका ऑन द लाइन होता है, टू, टू आपका ऑन द लाइन है, ग्रामलोग है। नो आपका सेकंड प्लेस का है और ओ की साउंड लगेगी, नो। पर्पस, ये भी आपका सेकंड प्लेस का है, प और र और प और एस, और फुल स्टॉप के लिए क्रॉस। तो प्यारे बच्चों ये आपका पैराग्राफ राइटिंग हो गया है, ग्रामलोग्स बता दिए हैं। कल मैंने टॉपिक कराया था डबल एस, एस डब्ल्यू और एस जेड का। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी जितनी कर सकते हो, उसमें से एक्सरसाइज उठा लेना। पिटमैन मैंने बताई थी आपको ग्रीन वाली, और न्यू एरा आपकी बताई थी मैंने रेड वाली। तो प्यारे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब जो इसमें आपका न्यू चैप्टर है वो एस टी एंड एस टी आर, लूप। अभी आपने पढ़ा था सर्कल, अब आपको पढ़ना है लूप। अब लूप का मीन्स क्या होता है, तो प्यारे स्टूडेंट्स लूप का मतलब होता है जैसे कि एक आपकी वाटर ड्रॉप होती है, ऐसे ऐसे वाटर ड्रॉप, इसको हम लूप बोलते हैं, इसको हम लूप बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, ये सर्कल है, तो ये एस सर्कल है, ये एस टी लूप है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब इसको हमको क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज होता है सब ये बताइए हमको। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी बता रहा हूँ। एस टी, पहले इसके कुछ रूल बता देता हूँ आपको। एस टी लूप, एस टी लूप ऑलवेज राइट साइड यूज होगा, राइट साइड यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ पे होगा, जो आपके स्ट्रेट वर्ड है, स्ट्रेट स्ट्रोक है जहाँ पर स्टार्टिंग में हो या एंडिंग में हो, ये हमेशा आपका राइट साइड में ही यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका स्टार्टिंग और एंडिंग में यूज होता है, ये कभी भी मिडिल में यूज नहीं होता है।
तो अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आपके इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हो आपका टेस्ट, TEST। तो इसमें हमको क्या करना है, अभी प्यारे बच्चों मैं आपको प्लेस नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको स्ट्रोक समझा रहा हूँ कैसे बनता है। कभी कोई बच्चा आके बोले कि सर आपने वोवेल तो यूज़ नहीं किया, तो प्यारे बच्चों मुझको प्लेस और वोवेल सब कुछ पता है, पर मैं आपकी जानकारी के लिए अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। टेस्ट, टी और एस टी के लिए क्या बनाना है, एस टी। इसको हम क्या बोलते हैं, एस टी को, एक चीज और लिख देता हूं मैं, स्मॉल लूप। ओके स्टूडेंट्स, स्मॉल लूप। तो ये स्मॉल लूप जो होता है आपका, ये ऐसे इसको हम लगा देंगे इसमें। तो ये हमको कितना रखना होता है, ये आपको इसके हाफ में रखना होता है, स्ट्रोक के हाफ तक रखना होता है। जैसे सर्कल तो आपको क्या करना होता है, सर्कल तो आपको ऐसे करना है, ये बना दिया। इसमें क्या करना है हमको, यही सर्कल उठा के हमको इसके हाफ तक लेके जाना है। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। टेस्ट, जितने भी आपके स्ट्रोक है मैं सबसे जोड़ के इसको बताऊंगा। बेस्ट, BEST, बी डार्क आपका और ST। ओके स्टूडेंट्स, ये ST है, ST का लूप है, तो ये पूरी ST की साउंड देगा। बेस्ट, चेस्ट, CH और ST। जस्ट, J डार्क और ST। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब है, अगर ST की साउंड आ रही है तो आपको क्या करना है, लूप लगाना है, लूप। स्टार्ट फर्स्ट, ये एंडिंग में, अभी आपको मैं फर्स्ट में ही बताऊंगा कैसे लगाते हैं। स्टार्ट, तो मैं इसमें बनाऊंगा R और ST और R और T, स्टार्ट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि पेंसिल उठानी नहीं होती, तो ये ले प्यारे बच्चे, स्टार्ट, ठीक है ना। स्टार्ट, स्टेट, तो STAT। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया है। मैंने आपको स्ट्रेट वर्ड में दोनों तरीके से बता दिया है, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी कैसे कैसे यूज होता है। STOP, स्टॉप, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आते हैं कर्व में। कर्व में कैसे बनाते हैं, कर्व स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक में बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका मोस्ट, मोस्ट। मोस्ट में क्या करना है हमको, हमको इनसाइड बनाना है, और इसमें भी सेम यही रूल है, एंडिंग में और स्टार्टिंग में यूज होता है। जैसे कि मोस्ट, M और ST। ओके स्टूडेंट्स, बात आई समझ में। फास्ट, फास्ट, तो F और ST। प्यारे स्टूडेंट्स, ST के लिए ये रूल लिख दिए हैं मैंने आपको, ये आपको याद है। स्ट्रेट वर्ड में हमेशा ST का जो लूप लगेगा वो राइट साइड लगेगा, और जो कर्व स्ट्रोक है उनमें इनसाइड लगेगा, और स्टार्टिंग एंडिंग में यूज होता है, और स्मॉल लूप होता है, स्मॉल लूप ST के लिए। फास्ट, नेक्स्ट, NEXT, तो NEXT। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वोवेल तो यूज ना किया आपने। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको मैंने सिखा दिया है वोवेल कैसे, कहाँ कौन सा यूज होता है। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा आपको ध्यान देना है किस चीज़ पे देना है, अपनी प्रैक्टिस पे देना है, मेरी प्रैक्टिस पे नहीं देना है।
देखो मैं तो आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अभी समझा रहा हूँ तो आप समझ लीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इसके बाद थेस्ट, THEST, तो ये भी आपका कर्व स्ट्रोक होता है। TH किया मैंने और ST। ओके स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं STR पर। STR लूप, इसमें क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो बताइए सर। बता रहा हूँ बच्चों, बता रहा हूँ। ये आपका बिग लूप होता है। ये हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है, ये भी आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग में यूज होता है। ये जो ज्यादा इसका जो यूज है वो एंडिंग में है, स्टार्टिंग में बहुत कम होता है इसका। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इसको हम बिग लूप कहते हैं। ये भी सेम कंडीशन में बनता है, ये भी आपका राइट साइड ही बनेगा, स्ट्रेट में और कर्व में अंदर की साइड, इनसाइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको टेस्ट बताया था, अभी TEST, तो हमने क्या किया, T और ST। मैं इससे समझा रहा हूँ अभी, ये हमारा क्या है, स्मॉल लूप। अब आ गया आपका ऑप्शन एस्टर, STR की साउंड आ गया प्यारे बच्चों। तो इसमें हमको क्या करना है, तो T और STR, ये बिग लूप है, ये ध्यान रखना है। दोनों में बहुत अंतर है, ये स्मॉल लूप है, ये बिग लूप है। ये प्यारे बच्चों आपका हाफ से ज्यादा कवर करेगा इस शो को, हाफ से ज्यादा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आएगा। बेस्ट, क्या करना है मुझे, बी और ST, बेस्टर, BESTR, बेस्टर। तो बी बनाया मैंने और बिग लूप बना दिया, बेस्टर। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चेस्ट, CH और ST, CHESTER, चेस्टर, CH और STR। प्यारे स्टूडेंट्स, STR का बिग लूप बनना है और ST का स्मॉल लूप बनना है, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फास्ट, तो P और ST, पास्चर, PASTUR, पास्चर। तो इसमें क्या करना है, E और STR, पास्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, बात आई समझ में। अब बारी आई आपकी कर्व स्ट्रोक में। फास्ट, फास्ट कैसे लिखा था हमने, F और ST का स्मॉल लूप। अब लिख दिया है मैंने प्यारे स्टूडेंट्स फास्टर। फास्टर में क्या करेंगे, F और STR। सेम इसमें भी ऐसे ही बनेगा। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है ST के लिए स्मॉल लूप बनेगा और STR के लिए बिग लूप बनेगा, सीधी बात है। मस्ट, M और ST, मास्टर, M और STR के लिए बिग लूप। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट्स। अब कुछ जगह क्या होता है कि जैसे मास्टर हो गया, अब प्यारे स्टूडेंट मास्टर्स ऐसा आ गया, तो क्या करोगे आप, तो प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, मास्टर और S का सर्कल बना देना इसके साथ, इससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स।
बात आ गई है आपको समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। और जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पर, वो इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हमारी वीडियो देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर भी करना है इसको, और कमेंट भी करना है हमको, ताकि मोटिवेशन मिल जाए कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? इसी में एक CED प्लस SED की साउंड देता है प्यारे स्टूडेंट। तो उसमें भी हमको क्या करना है, उसमें हमको मीडियम वाला बनाना होता है। जैसे कि एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड तो हमको क्या करना है, XP और SD, एक्सपोज्ड। ये आपको डार्क भी रखना है थोड़ा पहचानने के लिए, तो ये आपको समझ में आएगा प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया होगा अच्छा लग रहा होगा। तो प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस चैनल पर प्रैक्टिस बराबर करते रहिए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, कल मिलते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।